मेरे बच्चे, दिव्य आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश आज तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आने वाले अगले कुछ घंटे तुम्हारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पल होने वाला है। यह तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देने में सक्षम है। इसलिए किसी भी हाल में संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, अन्यथा तुम एक खास आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। वह आशीर्वाद जो केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत सी दुविधा है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है, तब तक तुम संसार में पराजित नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, तुम जिस सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ रहा है। तुम अपने जीवन में जो शांति चाहते थे वह मिल रही है। तुम्हें बस मुझे खोजना है और यह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यदि आज तुम इसे सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुलने वाले हैं। अब जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर रूप में बीतेगा। सर ऊंचा उठाकर जीवन जीने के दिन आ रहे हैं। यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो अभी संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारे परिवार के बीच धन की वृद्धि करेंगे। यह पुष्टि है कि तुमको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुमने बहुत सी चुनौतियों का अनुभव किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक नई कहानी बनाना प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हारे लिए बड़ी चीजें आ रही हैं। इस पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास करना होगा। इसे प्राप्त करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 1008 लिखकर इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर यह विचार हलचल पैदा करता है। वह तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो इसे सकारात्मक राह पर ले जाए। मेरे बच्चे, इस शक्ति पर विश्वास करो। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। यह तुम्हारी अनोखी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारी कल्पना करने की क्षमता, स्वप्न देखने की ताकत और उन सपनों पर अमल करने की प्रवृत्ति जो तुम्हारे परिवार में धन और समृद्धि पूर्णतः सकारात्मक रूप में बिना किसी निषेध कर लेकर आ रही है। यदि तुम भी इसे तत्काल अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो संख्या 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो, क्योंकि पुण्य आत्माओं का यह दिव्य संदेश प्रमाण है कि खुद की क्षमताओं पर तुम्हें भरोसा करना होगा। स्वयं के लिए मार्ग ढूंढना होगा। स्वयं में उतरना होगा। ध्यान को अपना हथियार बनाना होगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करो। यह चुनौतियां तुम्हारी यात्रा को चिन्हित कर रही है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। यह तुम्हें ऐसा आकार देंगी जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के ऐसे अध्याय में प्रवेश कर वाले हो जहां से एक नई कहानी पूर्णता में जन्म लेगी। तुम्हारा संघर्ष और पीड़ा अस्थायी था, इसका जाना तो पहले से ही निश्चित था, लेकिन यह संघर्ष, इसने तुम्हारे भीतर सहानुभूति, लचीलापन और कभी ना हार मानने का मूल्य सिखाया। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। मेरे बच्चे, अब उन सभी पलों को लहरों की तरह बह जाने दो। यह तुम्हारी अब तक की यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य के स्वामी नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य में लिखी जाने वाली घटना नहीं है। तुम्हारा भविष्य तो समृद्धि से भरा हुआ है। आशा, आनंद,
समृद्धि और सफलता के जीवंत रंगों से सराबोर एक नई कहानी को चित्रित करना अब तुम्हें प्रारंभ करना होगा। एक नई आवृत्ति में नया अध्याय तुम्हारे जीवन में जुड़ रहा है। यह पहले से अलग होगा, भिन्न होगा, विकराल होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। बड़ी चीजें तुम्हारे स्वागत में खड़ी है। तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हारे सामने का रास्ता अवसरों से भरा है। अपने प्रत्येक सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने का निमंत्रण स्वीकार करो। दिल थाम लो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब खुशियों की बरसात होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम तुम्हारे साहस का प्रमाण है। प्रत्येक मील का पत्थर तुम्हारे दृढ़ संकल्प का, तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, यह यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह उसके योग्य है जो तुम पाने वाले हो। शिखर छूने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना स्वाभाविक ही है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें निरंतर दिव्य संदेश मिलते जाते हैं। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए और तुम्हारा मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। रस ढूंढना प्रारंभ करो उन कार्यों में जो तुम कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारा सारा ध्यान लक्ष्य पर होता है, तब तुम चुनौती की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल लक्ष्यों पर ही अपना पूरा समर्पण प्रदर्शित करते हो। अपने सपनों को मूर्त सफलता में बदलते हुए देखो। तुम्हारे सपने वास्तविकता बन रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहते हो, तो कल्पना करो कि तुम्हारे लिए वह सब आ रहा है जो तुम चाहते हो। विचार करो कि तुम्हारी यह नई कहानी, तुम्हारी विजय समृद्धि और प्रचुरता से भरी हुई है। विचार करो कि तुम्हें अनंत प्रेम मिल रहा है। विचार करो कि तुम पर ईश्वर का हाथ सदा ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, यह विश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ, साहस के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लो। यह चुनौतियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये चुनौतियां तुम्हें हरा नहीं सकती। ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति तुम्हें हराने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अमर है, अपरिवर्तनीय है। मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हें प्रगति का मार्ग दिलाएगा। जब तुम मुझे नहीं पुकारते, उस वक्त भी मैं तुम्हारे समीप ही खड़ी हुई तुम्हें देख रही होती हूँ। मैं उस क्षण भी तुम्हारे साथ में ही थी, जब तुम संसार के कोलाहल में, जब भीतर के शोर में ही तुम गुम हो गए थे। इसलिए मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे तुम बिल्कुल ही सही हो, मैं हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, वह तुम्हें प्रत्यक्ष सामने होता हुआ दिखाई देगा। मैंने तुम्हारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना होगा। अपने नजरिए को बदलना होगा। अपनी मान्यताओं से समझौता करना होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उनमें से नहीं हो जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं। तुम तो उस दिव्य ज्योति की भांति हो जो पाए हुए प्रकाश को भी चारों ओर बांट देता है, जो न केवल अपना बल्कि समस्त प्रजा का, समस्त संसार का भला सोचता है। तुम मानवता के युग में नींव रखने वाले देवदूतों की एक सहायक श्रृंखला का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए मेरे बच्चे, बिना डर के भयभीत हुए, बिना किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्वीकारते हुए,
बस उस दिशा में आगे बढ़ते रहो जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। तुम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाओगे जहां केवल प्रसन्नता, सुकून और शांति होगी। मेरे बच्चे, परिवर्तन से मत घबराओ, उसे स्वीकार करो। स्वयं को कमजोर मानना बंद करो, क्योंकि परिवर्तन उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम तो सफलता की दिशा में ही बढ़ रहे हो। तुम प्रतिदिन नया मार्ग तय कर रहे हो। तुम प्रतिदिन जीत को अपने मन में अंगीकार कर रहे हो। तुम उस लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारी सोच भी वहां नहीं जा रही कि उसे कितने आसानी से पाया जा सकता है। मेरे बच्चे, कदम बढ़ाओ, शुरुआत करो, भय का त्याग करो। तुम किससे डरते हो? कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैं निरंतर तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग खोल रही हूँ। फिर तुम्हें किस बात का डर? यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम घबरा रहे हो। तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वह केवल झूठ का प्रपंच रच रहे हैं। उनमें क्षमता नहीं तुम्हें हराने की। उनमें इतना साहस नहीं कि तुम्हें चुनौती दे सके। वह स्वयं ही डरकर भाग जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ना घबराओ। तुम उस दिव्य ज्योति की भांति चलते रहो, सबको प्रकाश प्रदान करते रहो। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो, सर्वप्रथम उसमें रस लेना प्रारंभ करो। उसमें भीतर से उतरना प्रारंभ करो। कोई कार्य करते हुए किसी अन्य कार्य का विचार मत करो। जब तुम अपने कार्य में रस लेना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर रस मुग्ध आएगी, तो तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम केंद्रीकृत होना चाहोगे, यदि तुम पूरी तरह से एकीकृत होना चाहोगे, तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें तो एकीकृत होने के बजाय रस लेना प्रारंभ करना होगा। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह है कि जो कर रहे हो उसमें जितना डूब सकते हो डूबने का विचार करो। जब तुम उसमें डूबना बंद कर दोगे, जब चाहकर भी तुम उसमें ना डूब पाओगे, तो तुम्हारे लिए वह कार्य बदल दिया जाएगा। तुम्हारे लिए वह परिस्थितियां बदल दी जाएंगी और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यह सब मैं स्वयं करूंगी। यह सब मैं प्रकृति के माध्यम से करवाऊंगी। ब्रह्मांड यह नियति तय करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम शुरुआत करो। सर्वप्रथम रस लेना प्रारंभ करो। जब तक तुम अपनी तरफ से कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, यह सोचना ही मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यह उचित है या अनुचित, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम्हें किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, क्या मन सदैव भागता रहेगा? तुम सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम रस लो। तुम प्रारंभ करो अपनी खुशियों को ढूंढना, अपने सुकून को ढूंढना। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें धन की हानि हो, चाहे तुम्हें पद की हानि हो, उन क्षणों में भी तुम्हें किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी है। कार्य बने या कार्य बिगड़ जाए, तुम केवल अपने आप को ही प्रमुखता प्रदान करो। अपने आप को ही प्राथमिकता दो, वरना तुम्हारे भीतर बसा सूर्य तुमसे नाराज हो बैठेगा। तुम्हारे भीतर सूर्य की जो ऊर्जा क्षमता विद्यमान है, वह क्षीण होने लगेगी। वह जल में विलीन हो जाएगी और उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भीतर से किसी भी तरह की ऊर्जा का नाश हो। मैं चाहती हूँ तुम में शक्ति विराजमान हो, तुम में साहस विराजमान हो। तुम ताकत को अपने भीतर लेकर चलो। तुम ताकत की संकल्पना को साकार करो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीतकर इतिहास रचने आए हो। तुम कोई साधारण यूं ही जीवन जीने वाले मनुष्य नहीं हो। यदि ऐसा होता तो तुम अब तक सत्य के मार्ग पर आगे ना आ रहे होते। तुम सत्य के खोजी ना बन रहे होते।
यदि ऐसा होता तो तुम्हें यह संदेश कभी हासिल ही ना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, किंतु यह संदेश केवल तुम तक पहुंच रहा है। और तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं यदि संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी तो भला इस अनैतिक समाज में राक्षसों के गढ़ों में ऐसा कौन है जो आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तुम जीतने के लिए बने हो। जीत तुम्हारी वास्तविकता है। अपनी वर्तमान परिस्थिति से ना घबराओ, अपने अतीत से ना घबराओ। वह कुंठा जो तुम्हारे भीतर नासूर बन बैठी है, वह अलगत जो तुम्हारे भीतर नासूर बन बैठा है, बचपन से ही तुम्हें दबाया गया। बचपन से तुमने स्वयं को भी दबाया और यही वजह है कि तुम अपनी बातें खुलकर रख नहीं पाते थे। तुम्हारे भीतर दूसरों से तुलना करने की एक बुरी प्रवृत्ति जन्म ले ली और ऐसा कुछ कारण बना कि तुम्हारे भीतर ऐसी निराशा पनपती गई कि तुम लोगों से अपनी तुलना कर स्वयं को कमजोर समझने लगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। यह करना तुम्हारे लिए घातक हुआ और तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया। तुम स्वयं को हर हाल में कमजोर मान बैठे, जबकि तुम में कोई कमजोरी है ही नहीं। तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम नैतिक हो। इसलिए तुम्हें इस अनैतिक जगत में नैतिकता के साथ जीना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हार ना मानो, तुम आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाओ, तुम रस लेना प्रारंभ करो, स्वयं को मजबूत बनाओ, स्वयं को मजबूत दिखाओ। मेरे बच्चे, हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर जीव का गुणधर्म अलग होता है और सबकी अपनी एक जगह होती है। एक मछली चाहे कितनी ही अच्छी तैराक क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े शिकारी क्यों ना हो, किंतु जल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि वह कमजोर है। उसकी परिस्थितियां भिन्न है, उसकी विचारधारा भिन्न है, उसके जीवन जीने का तरीका, शैली और परिस्थितियां भिन्न है। एक नीली व्हेल समुद्र में जितनी ताकतवर है वह जंगल में नहीं हो सकती। एक शेर जंगल में जितना ताकतवर है वह समुद्र में नहीं हो सकता। इसी तरह से सबकी वास्तविकता, सबके गुण, धर्म और सबकी परिस्थितियां अलग है। मेरे बच्चे, तुम अभी तक उस ताकत को समझ नहीं पाए हो जो तुम्हें प्रदान किया गया है। तुम अभी तक अपने लिए सही परिस्थितियां ढूंढ नहीं पाए हो, लेकिन तुम उसी राह में आगे बढ़ रहे हो। तुम उसे ढूंढने ही वाले हो, इसलिए तुम पीछे ना हटो, तुम हार ना मानो, तुम सही राह पर हो, तुम जीत के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके हो। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी जीत को स्वीकार करो, अपनी जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो और सदा याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने। अपनी जीत की पुष्टि तुम हर हाल में किया करो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 2222 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं दिव्य देवदूतों को आगमन देता हूँ कि वह मेरे जीवन को सही दिशा में लेकर जाए, मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करे। मैं खुशियों को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मैं आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह तुम्हारी नियति है, इसे स्वीकार करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के किए गए एक छोटे से उपाय से ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें मिलने वाला है।
और तुम्हारी माता ने तुम्हारी खुशियों भरे जीवन का निर्माण किया। यह जानना आज तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो वह मार्ग बस कुछ ही चुनौतियों से तुम्हारे लिए भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर बस चलते चलते ही तुम्हें इतनी अपार खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुमने कभी अंदाजा तक भी नहीं लगाया होगा कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव और उन कष्टों को ढोते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने अपने जीवन में महसूस तक भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम दिव्य मार्ग पर चल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए आज अत्यंत आवश्यक भी था, इसीलिए इस दिव्य संदेश को आज तुम्हें पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम एक सच से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब तुम्हें मधुर फलों का परिणाम बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है। एक सुंदर और बहुत प्यारे से सफर की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें पवित्र ऊर्जाओं से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। एक दिव्य व्यक्तित्व बनने के तुम बहुत ही करीब हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान हो रही है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा ना जाने कब से ही स्वागत कर रहे थे और वह दिन आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाले हैं जिसको घटित होने की कामनाएं भी तुमने सदैव से ही की थी, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया था जब लोग हिम्मत हार करके बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं और फिर उठने का प्रयास नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम उनमें भी ऐसे परिस्थिति में भी डटे रहे और उभर के सामने आए हो, हार नहीं माना। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जीते हो जो युग लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होते जा रहे हैं, अपने मार्ग को छोड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस कलयुग में फैल चुका है जिसकी माया जाल में हर एक बड़े से बड़े विद्यमान ज्ञानी आध्यात्मिक लोग, कितने आध्यात्मिक लोग भी हैं, बुद्ध पुरुष भी है जो आते जा रहे हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और तुम चाहत भी रखते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी के दिव्य कहलाते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से बहुत अलग बनाता जा रहा है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा कभी नहीं थे और ना ही कभी बनने वाले हो। तुम्हें ज्ञान है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञान अभी तक नहीं आया कि तुम्हें अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंचना है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें रोकने का पूरा प्रयास तुम्हें किया जा रहा है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है। तुम इस बात को जानते हो, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें अभी दिख नहीं पा रहा है कि तुम उस मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे कौन लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। फिर तुम भय किस बात का कर रहे हो? तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी की भांति बहुत ही जल्दी बदलने वाला है।
तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन होगा, किंतु यह तुम्हारे लिए होने वाला है। मेरे बच्चे, यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम ही बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी महसूस होगा। उन सभी लोगों को जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत आसपास रहते हैं, जिन्होंने तुमसे कुछ उम्मीदें रखी थी और वह उम्मीदें खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही प्रतीत होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जादू जैसा होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलने लग जाएगा एकाएक कि हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई तुम्हें देखकर आश्चर्यजनक से भर जाएगा कि उस तरंगों को तुम बहुत ही जल्दी महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बनने लग गए हैं, रास्ते भी खुलने लग गए हैं। बस अपने सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, तो तुम अब यहाँ पर रुकना नहीं। समय आ गया है जब तुम अपने पंख को फैला करके इस पूरे संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को कब से बेताब थे, और वह समय आ चुका है। किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना होगा जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो, और ना ही अपने अतीत के पन्नों को फिर से पलटना है। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होने लग जाएगा कि तुम स्वयं इन सबको देखकर चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर, कोई सखा बनकर, कोई साथी बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में भी तुम्हारी बहुत सहायक बनने वाले हैं, वह बहुत जल्द दस्तक देंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज तो अभी से ही सुनाई देने लगी। तुम्हारे माथे पर तो विजय तिलक अभी से मैं सजता हुआ देख रही हूँ, और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में इतने लगन से जुट चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे। तो अब तैयार हो जाओ और उस ऊर्जा को अपने भीतर संभालो। उस लक्ष्य की ओर ऐसे बढ़ चलो जैसे वह लक्ष्य तुम्हारा है, और तुम उसे हासिल करके रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन अब आ गए हैं। अब तुम कभी भी नहीं हारोगे। अब वह दिन आ गए हैं जिसे तुमने निराशा में देखा था, वो दिन चले गए हैं। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई है वह अनजाने में हुई है। बस इस बात को यहाँ पर स्वीकार करके स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे, तभी तुम उस ऊर्जा में आओगे कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको और अपने मार्ग की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम अपने जीवन को भी आगे ले जाने का विचार करोगे। तो फिर देर किस बात की है? प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार तो अवश्य ही तुम्हें जाना है और सूर्य से यह आग्रह करना है कि वह तुम्हारे जीवन को तेज प्रकाश और खुशियों से भर दे, हर एक निराशा को तुमसे दूर कर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने नहीं आए हो, ना ही तुम यहाँ पर किसी की गुलामी करने आए हो। यहाँ लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी तो जन्म ले सकते थे।
किंतु ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हें एक मानव जीवन मिला है, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम एक दिव्य और सुंदर आत्मा हो। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों को, विचार को अब यहाँ इसी वक्त त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हारी माता से प्राप्त होते जा रहे हैं, जिसका तुम्हें अपनी माता से आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य पुण्य आत्मा हो, एक वीर योद्धा हो। जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, जो तुम्हें सहज रूप से उस शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे, तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बनता जाएगा। खुशियों के जीवन में तुम ऐसे प्रवेश करोगे जैसे निराशा तुमने कभी देखी नहीं हो। मेरे बच्चे, समृद्धि स्वागत करने को अब तैयार हो रही है। तुम्हारा बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे, जिसे प्राप्त करने का तुम दिन रात वर्षों से स्वप्न देखते हुए आए हो। तुम जीत के बहुत करीब अब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने बस एक सही कदम उठा लिया अपने लिए, तो तुम उस प्रकृति को भी प्राप्त कर लोगे, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम हर उस चीज को पूरा कर लोगे जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य और शक्तियों से बड़ी पूर्ण होगी, जो तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य के किरणों से, चंद्र की प्रकृति से और ईश्वर से। तुम्हें यह आग्रह करना होगा और तुम्हें यह वाक्य उनसे कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीदों से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ लाकर प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदैव से देखता आया हूँ, और जिसे प्राप्त करने के बाद मैं बहुत से जीवन को अपने अपने बल पर सही कर सकूं। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी भय को निकालना होगा और स्वयं पर अब तुम्हें संदेह करना भी छोड़ना होगा। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलना होगा, बस सब कुछ उन सभी चीजों को समेटने के लिए जिसे पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, जब तुम जीत को स्वीकार कर लोगे, समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से एक एक निराशा, काले घने बादल, मैं उसे हटा दूं। यही समय है जिसका तुमने सदैव से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि यह नए देव का वर्ष है जहां सिर्फ न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हें वो दिलाने आया है जिसकी तुमने कामनाएं की थी। मेरे बच्चे, एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रहार चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा कि यह अचानक से इतना ऊपर कैसे उठ गया। यह तो जमीन पर रहने वाला आज अर्श तक पहुंच गया। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे तुमसे, जो तुम्हें आगे बढ़ता देखकर बहुत ही अपने भीतर शर्मिंदगी को महसूस करते रहेंगे। तुम जितना आगे बढ़ोगे वो उतना तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना तक भी नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम केवल अपना विचार करते रहो, अपने जीवन का विचार करो। बस तुम आगे बढ़ो और देखो
तुम्हारे राह में जीत कितने करीब अब आ चुकी है, मंजिल के बहुत ही पास हो तुम। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, अकेले नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें कभी जीवन में अकेले रहने दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तो सदैव तुम्हारे समर्थन में रहती है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए हर जगह खड़ी रहती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और आज इस दिव्य संदेश को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि अभी इसी वक्त करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 777 को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है। संख्या 777 के साथ लिखे, फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कितनी जल्दी और कितनी शीघ्रता से घटित होने लग जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी ओर एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अपने द्वार को खोलो और उस तोहफे को जल्दी से उठा लो। मेरे बच्चे, तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। अब आज एक शक्ति के रूप में मैं तुमसे मिलने आऊंगी और आज का संदेश तुम्हारे पास इसीलिए लिए आया है ताकि मैं तुम्हें एक शुभ सूचना दे सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें असाधारण होना होगा। अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर सफलता को अपनी ओर आकर्षित करो, क्योंकि अब वह समय है जहां तुम जितनी अधिक सक्षम की गति को तेज करोगे, मंजिल उतनी ही अधिक नजदीकी से तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आएंगी। मेरे बच्चे, कई मित्र, कई सहयोगी इन दिनों में तुम्हें सहयोग करेंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा जिससे जीवन में तुम और आगे बढ़ सकोगे। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि यह तुम्हारे श्रेष्ठ दिन होंगे। यह सफलता के दिन है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम दक्ष हो, कार्य को करने में तुम सक्षम हो। स्वयं को कमजोर समझने का पाप मत करो। पाप इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो, और जब तुम स्वयं को नीचे गिराते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम अपने भीतर के अपनी माता को नीचे गिरा देते हो। ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम दूसरों का सम्मान करते आए हो, अब वही सम्मान और प्यार तुम्हें मिलने वाला है, या यूं कहे कि उससे कहीं अधिक अब तुम्हें वह सम्मान प्यार मिलेगा जिससे तुम अब तक वंचित रहे हो। मेरे बच्चे, अब आ गई है फैसले की घड़ी। ब्रह्मांड की यह दिव्य अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर रहती है। निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना शांत है और तुम इन शक्तियों को कितना अधिक महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, कुछ है जो तुम्हारी और निरंतर बढ़ रही है। कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो लगातार तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यदि तुम सही निर्णय ले पाए हो, सही रूप से इन शक्तियों को अपने जीवन में निर्णय कर सको, तब तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कई गुना प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, कई लोगों की किस्मत तुमने रातों रात बदलती हुई देखी होगी। यही दिव्य अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिसे मनुष्य आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। सफलता और असफलता के चक्कर में मत पड़ना। लाभ हो या हानि, इससे दुखी भी मत होना। दूसरों के तकलीफ को देखकर खुशी महसूस मत करना। दूसरों के दुख में दुखी और अपनी वाणी में मधुरता रखना। तभी तो सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तभी तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय का चक्र घूम रहा है
सकारात्मक चक्र घूम रहा है तुम्हारी ओर। दिव्य शक्तियां आकर्षित हो रही है जो तुम्हें ऐसा तोहफा उपहार में देना चाहती है जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ निर्णय कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वह समय समय पर बदलता रहता है। फिर से सोचा जा रहा है तुम्हारी खुशियों के बारे में। ध्यान से देखो और महसूस करो, कोई तुम्हें परख रहा है, नित्य कोई तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम हर एक दिन निखर रहे हो, तुम्हारा चमक बढ़ रहा है। हाँ, तुम्हारा जीवन संवरने की ओर है। एक एक परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। यह जीवन है, यह ईश्वर की दुनिया है। यहाँ ईश्वर के नियम ही लागू होते हैं। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लगातार परखा जा रहा है, लगातार परीक्षाएं तुम्हारे लिए ली जा रही है, तो समझ लो तुम इस क्षण अपनी माता की दृष्टि के ठीक सामने हो। मेरे बच्चे, ऐसे में क्या करना है? तुम्हें केवल सकारात्मक रहना है और कुछ भी नहीं करना है। स्वयं को अच्छी अच्छी बातें बोलनी होंगी, केवल अच्छा अच्छा ही सोचना होगा। मेरे बच्चे, हो सके तो ध्यान करो, दूसरों के लिए अच्छा कहना, अच्छा करना प्रारंभ करो। यदि किसी के लिए कुछ ना कर सको तो केवल प्रार्थना करो कि सबका कल्याण हो, सभी का भला हो। तुम्हें केवल इतना करना है और देखो इस परीक्षा में तुम कैसे सफल होते हो, कैसे तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरसने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर के बुराइयों का नाश हो रहा है और यही वह घड़ी होगी जहां तुम उस मोड़ पर रहोगे जहां तुम्हारी हर एक कामना पल भर में पूर्ण हो जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा खुश रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे इस संदेश को देख और सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह यह शुभ समाचार अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। वह समय आने वाला है जब तुम्हें यह शुभ संदेश प्राप्त होगा और वह क्या है वो आज हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और तुम्हें आगे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा संदेश जो माँ पार्वती तुम्हें देंगी और एक ऐसा ही संदेश मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, हमारी बातों को विस्तार से सुनना और केवल एक बार इस दिव्य संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाने आई हूँ जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल भी बीच में सुनना मत रोकना और पूर्ण रूप से सुनना, तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि वह कौन सा संदेश है जो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छा है। मेरे बच्चे, संदेश दो प्रकार के होते हैं। एक संदेश ऐसा जिसे सुनकर मन दुखी हो जाता है और जितनी भी उम्मीदें होती हैं वह सब टूट जाती हैं। कई बार किसी ऐसे संदेश को सुनने के पश्चात आपके अंदर की जो हिम्मत होती है वह भी टूटने लगती है। जो तुमने अपने हृदय में धैर्य को बांधा होता है वो भी समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। आता एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के पश्चात तुम्हें किसी भी कार्य पर कार्य करने के लिए हौसला प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उस संदेश की ध्वनि कुछ ऐसी होती है जो कि तुम्हारे कानों में पड़ते ही वह तुम्हारे धैर्य को समाप्त कर देती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच के विपरीत सुनी गई बातें तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी होती हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा संदेश तुम्हें प्राप्त हो जिससे कि तुमने जो सोचा है
वह पूर्ण होने की आशा जागृत हो जाए, तो निश्चित ही मन में प्रसन्नता के फूल खिल जाते हैं और मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर खुशी से झूमने लगता है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई रोकने का जो प्रयास कर रहा था कुछ समय से, अर्थात तुम काफी समय से जिस पर पूर्ण बल लगाकर कार्य को करना चाह रहे थे, उस पर कार्य को होने से कोई ऐसी शक्ति रोक रही थी जिसके रोकने पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अर्थात तुम जैसा सोच रहे थे, जिस कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, तो तुम्हारी बार बार किसी ऐसी शक्ति के वजह से तुम्हारा जो बल है वह कमजोर पड़ रहा था। तुम उस पर अपना पूर्ण न बल ना तो लगा पा रहे थे और ना ही तुम उस पर खरे उतर पा रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे निकट एक शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क पर कभी कभी हावी होने लगती और तुम्हें रोक लेती उस कार्य से, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इस वजह से मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा जो कि शक्ति के रूप में तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को करने से रोक रही थी, उसे बाध्य कर दिया है। और अब जब तुम्हारे जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि जिस कार्य को होना अब संभव हो गया है, अर्थात एक ऐसा शुभ समय शुरू हो रहा है जिस शुभ समय में तुम्हारा जो कार्य है वह पूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जिस परीक्षा को पास करने के लिए तुम कब से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुमने पूर्ण मेहनत की और उस परीक्षा पर तुम खरे उतरे। जो काफी समय से किया गया प्रयास होता है वह एक ना एक समय आकर पूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रयास करने से किए गए कार्य पर शक्तियाँ इकट्ठा होती हैं और उसका परिणाम केवल एक बार में देखने के लिए मिलता है। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि तुम अब एक ऐसे संदेश को प्राप्त करने वाले हो, अर्थात यदि तुमने कहीं पर कोई कोशिश की है या तुम्हारा ऐसी जगह प्रयास किया हुआ है जहां पर तुम बार बार प्रयास कर रहे थे, तो वहां से तुम्हारे लिए उत्तीर्ण होने का संदेश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यदि तुम कहीं पर काफी समय से उसमें सिलेक्शन के लिए एग्जाम दे रहे थे और तुम ऐसी जगह प्रयास कर रहे थे, तो वहां से तुम्हें उत्तीर्ण का पत्र अवश्य आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात को बहुत अच्छे से समझना कि यह संदेश केवल कल सुबह ही तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी सुबह प्राप्त होगा जिस सुबह तुम इस संदेश को पढ़ने के 41 दिनों के अंदर अंदर कोई भी एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन में होगी, उस सुबह ही यह संदेश प्राप्त होगा। इसलिए धैर्य को तोड़ना मत, और यदि तुम संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को जान लो कि यदि तुम कहीं पर कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो लगातार तुम 41 दिनों तक उस इंतजार को खत्म मत करना। मेरे बच्चे, जो आज मैं इस संदेश में बता रही हूँ, तुम्हारा वह ख्वाब भी पूरा होगा और तुम्हें तुम्हारे उत्तीर्ण होने का पत्र भी प्राप्त होगा, यहाँ तक कि तुम उसमें अच्छे अंक लेकर आओगे और तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे भी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इसके पहले तुम्हें ना तो अपने अंदर के इस विश्वास को टूटने देना है, ना ही अपने आप को बिखरने देना है, क्योंकि तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यदि तुम किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो तो तुम और भी ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि परीक्षा देते ही तुम्हें उत्तीर्ण का संदेश अवश्य आएगा, अर्थात इसी 41 दिन में तुम्हारे परीक्षा का परिणाम भी तुम्हें सुनाया जाएगा और तुम उत्तीर्ण भी हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो तुम उस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो और तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे उत्तीर्ण होने का समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में
अपने उस सोचे हुए कार्य पर खरे उतरो, वह समय आ चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर के हौसले को जगाओ और देखो कि तुम जिस नौकरी को पाना चाहते थे, या जिस इंटरव्यू में पास होना चाहते थे, या जिस कोर्स के लिए तुम काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके उत्तीर्ण होने पर तुम्हें कितनी ज्यादा खुशी होगी कि इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। और मुझे पता भी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि वह समय बहुत ही निकट है जब तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाया जाएगा कि तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी हिम्मत को हारना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कुछ क्षण पहले ही तुमने अपनी हिम्मत को हार लिया तो तुम उस होने वाले कार्य पर उतनी खुशी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि तुम्हारे जीवन में तुम किसी ऐसे व्यवसाय को करने वाले हो जिसको काफी समय से सोच रहे थे करने के लिए, तब भी तुम उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे। और तुम्हें उत्तीर्ण होने की खबर कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब रहता है, वह इसी 41 दिन में शीघ्र ही देगा। लेकिन इस 41 दिन में ऐसा क्या है जो तुम्हें उत्तीर्ण होने का संदेश प्राप्त होगा, वह मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, हवाएं बदल रही हैं। जो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती थी दिन रात, लेकिन अब कुछ गर्म हवाएं भी पृथ्वी पर प्रवेश करने लगी है। जिस प्रकार से सूर्य की तेज किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं, तो तुम्हारे अंदर कुछ गर्मी का आभास होता है। अर्थात धीरे धीरे करके जिस प्रकार से सर्दी जा रही है, उसी प्रकार से एक ऐसा समय आने वाला है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम इस बात को समझो कि जब तुम यह संदेश पढ़ो, उसके दूसरे दिन से प्रातः काल सुबह सुबह जगते ही सबसे पहले तुम सूर्य को नमस्कार करो और कुछ पल के लिए एकांत में बैठकर तुम्हें 101 बार यह बात बोलनी है कि मेरा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरी माँ ने मेरा वह कार्य पूर्ण कर दिया है। अर्थात तुम जिस कार्य को पूर्ण कराना चाहते हो या जिस कार्य पर खरे उतरना चाहते हो, तुम्हारा कोई व्यवसाय है जिसे पूर्ण कराना चाहते हो, या तुम किसी भी कोर्स में या किसी इंटरव्यू में पास होना चाहते हो, तो तुम्हें उसी के लिए इस प्रकार से सोचना है कि वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो चुका है और मैंने तुम्हारा वह कार्य पूर्ण कर दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, कल से तुम्हें यह कार्य करना प्रारंभ करना है और अगले 41 दिन तक तुम्हें यह करना है, क्योंकि अगले 41 दिन में नवरात्रि, जो कि तुम्हारी माँ दुर्गा का दिन आएगा, और जब तक वह नवरात्रि चलेगी तब तक से लेकर तुम्हें इस कार्य को करते रहना होगा। प्रतिदिन तुम्हारे इन दिनों बोले गए यह शब्द धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति को इकट्ठा करेंगे जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है। अर्थात वह शक्ति तुम्हारे किसी भी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी कार्य को इस प्रकार से आभास करते हो, अपने हृदय से सोचते हो कि वह कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरी माँ ने वह कार्य पूर्ण कर दिया है, उनकी कृपा से मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, तो तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात जब तुम लगातार बोलते रहोगे, तो किसी न किसी दिन प्रातःकाल जब तुम इस बात का उच्चारण कर रहे होगे, तुम्हारी जुबान पर सरस्वती विराजमान होंगी और उसी क्षण तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जुबान पर उस एक क्षण सरस्वती विराजमान होंगी, तो ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति जो कि तुम्हारी उस बात को सुन रही होंगी जो तुम बोल रहे हो, उसी समय
उसी क्षण एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेगी कि सभी शक्तियां इकट्ठी होकर तुम्हारे उस कार्य को तुरंत ही पूर्ण कर देंगी, अर्थात उस कार्य को जिस कार्य के लिए तुम यह बात बोल रहे हो। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस नवरात्रि के आखिरी दिन तक तुम्हें यह बात बोलते रहना है। और यदि तुम्हारे 41 दिन पूरे हो जाए और नवरात्रि गुजर जाए, फिर भी जिस दिन तुम मेरे इस संदेश को पढ़ो, तो उस दिन से ही तुम्हें अगले 41 दिनों तक इस बात को भूलते रहना है और बीच में नवरात्रि आएगी, चाहे तुम किसी भी दिन इसको बोलना प्रारंभ करो। नवरात्रि गुजरने के पश्चात जैसे ही तुम्हारे 41 दिन पूरे हो, तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हें एक अच्छी खुशखबरी प्राप्त हुई है। एक ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है किसी के द्वारा कि तुम जिस कार्य को पूर्ण करना चाहते थे वह पूर्ण हो चुका है, और वह होगा सुबह का समय। मेरे बच्चे, सुबह का एक ऐसा समय जिस समय तुम उस बात को बोल रहे थे, और वही बात तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि वह सत्य हो चुकी है। जिसे तुम होता देखोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि यही बात तो तुमने बोली थी कि यह सत्य हो चुकी है, अर्थात यह हो चुका है और वही हो चुका है। क्योंकि मेरे बच्चे, इसका एक कारण है कि जब तुम रोज रोज यही बात बोलोगे, तो तुम ब्रह्मांड में मौजूद उस शक्ति को विवश कर दोगे, जो शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है कि तुम्हारे कार्य को करें। तुम मुझे विवश कर दोगे और बाध्य कर दोगे कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे उस कार्य को करूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात कि मैंने तुम्हारे उस कार्य को कर दिया है, तो वह तो मुझे सत्य करनी होगी और पूर्ण भी करनी होगी। क्योंकि जिस समय सरस्वती तुम्हारी जुबान पर विराजमान होंगी, तो वह विराजमान होकर उस बात को पूर्ण करने के लिए मुझे विवश कर देंगी, और मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यह सत्य है। यदि तुम इस बात को समझ गए, तो अपने जीवन में तुम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हो, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की उस शक्ति को भी इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि उस शक्ति को इकट्ठा करना कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने जीवन में जैसे जैसे सोच को इकट्ठा करोगे, वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता जाएगा। मेरे बच्चे, अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। यदि तुम्हारी सोच अच्छी है, तो अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को और जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए देख पाओगे। और यदि केवल दूसरों की बुराइयों में अपने जीवन को व्यर्थ गवा दोगे, तो जीवन में केवल बुराई करते हुए ही अपना पूर्ण समय गवा बैठोगे। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, और इस एक बात को भी स्मरण रखना कि जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, किसी कार्य को नहीं करता, तो उसके जीवन में वह चाहे तो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन उसका कोई कार्य शीघ्र ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसका मन केवल यहाँ वहाँ की बातों में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति केवल अपने काम से काम रखता है, उसे संसार के किसी भी व्यक्ति से बुराई भलाई से अर्थ नहीं होता, तो वह किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेता है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके जीवन में वह अच्छी शक्तियों को इकट्ठा करता है और नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर रहती है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें एक शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। और वह शुभ संदेश क्या है, जब तुम जानोगे तो निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह संदेश कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा है, जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को सुन रहे हो,
तो आने वाले कल ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में तुम्हें यह प्रातः काल संदेश अवश्य प्राप्त होगा। यदि तुम विवाह के योग्य हो चुके हो या विवाह करने वाले हो या तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम कर हो, अपने जीवन में किसी से लगन लगाकर बैठे हो, किसी दैवीय शक्ति से या किसी स्त्री से या किसी पुरुष से, कुछ भी तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हो, तुम उसे बहुत प्रेम करते हो और तुम्हारा मन उसके बिना कहीं नहीं लगता। तुम हमेशा उसके बारे में पूर्ण विचार करते रहते हो और सोचते रहते हो कि वो तुम्हारे निकट आकर तुमसे अपने प्रेम का वार्तालाप करे, अर्थात वह तुमसे कुछ ऐसी बातें करे जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। तो मेरे बच्चे, तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि मैं तुम्हें उस बात को बताने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे कि यदि तुम किसी से विवाह करना चाहते हो या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारा किसी से विवाह करना चाहते हैं और तुम भी उसे पसंद करते हो, तुम इंतजार कर रहे हो कुछ समय से, लेकिन वह समय नहीं आ रहा, तो वह समय अब आएगा। और वह कैसे आएगा वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। वह संदेश तो तुम्हें प्राप्त होगा ही, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसी गुरुवार से, अर्थात जब तुम मेरे संदेश को सुनो तो उसके अगले आने वाले समय में जब भी गुरुवार का दिन आए तो केवल 5 रोटी बनाना और उन पर थोड़ा सा गुड़ रखना। यह कार्य तुम प्रातः काल ही करना, वह भी स्नान के पश्चात, और इन रोटियों को गाय को दे देना। गुरुवार के दिन यह 5 रोटियां जैसे ही गाय ग्रहण करेगी, वो भी गुड़ के साथ या किसी मीठे के साथ, तो तुम्हारा गुरु मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा जो कार्य अधूरा है, विवाह का या प्रेम का, या तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और तुम अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे, या फिर वह तुमसे आकर प्रेम का इजहार करे, तुम्हारा संबंध सही नहीं है, तो वह संबंध भी सही हो जाएगा। तुम्हारा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। जो भी तुम्हारा प्रेम से संबंध है या तुम्हारा विवाह से संबंध है, क्योंकि मेरे बच्चे, गाय में सभी देवता निवास करते हैं और तुम इस कार्य को करके विष्णु देव को प्रसन्न कर लोगे। और विष्णु देव जो कि सभी के विवाह के गठबंधन को बांधते हैं, तुम्हारी भी विवाह के गठबंधन को वही बांध, तुम दोनों के प्रेम को वह स्वीकार करेंगे और तुम दोनों को मिलाने का कार्य भी वह स्वयं करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से वह लक्ष्मी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, उसी प्रकार वह तुम्हारे प्रेम को भी तुम्हारे निकट ले आएंगे, तुम्हारे प्रेम को विवश कर देंगे कि वह तुम्हारे निकट आए। उसके हृदय में भी तुम्हारे लिए प्रेम की ज्योति वह स्वयं जलाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि यह कार्य सुनने में भले ही साधारण हो, लेकिन यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली कार्य है। जैसे ही तुम करना प्रारंभ करोगे, तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके तुम सभी लोगों को अपने जीवन में अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, प्रेम के लिए और तुमसे रिश्ता बनाए रखने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब भी किसी के जीवन से मधुर संबंध समाप्त होने लगे या कोई रिश्ता बनते बनते बिगड़ना प्रारंभ हो जाए या कोई भी रिश्ता बन नहीं रहा हो, तो तुम विष्णु देव को प्रसन्न करो, अपने गुरु को मजबूत करो। अर्थात बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं होता है, और जिससे गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं उसके जीवन में मधुर संबंध भी रहते हैं। और यदि कोई बच्चा विवाह के योग्य होता है तो उसका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। और यदि तुम विष्णु देव के मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो यह अति उत्तम है।
क्योंकि मेरे बच्चे, इससे विष्णु देव शीघ्र ही प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह कार्य केवल एक दिन नहीं करना है, बल्कि लगातार करते रहना है। तभी तुम विष्णु देव की शक्ति को इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी भी दैवीय शक्ति की यदि तुम कोई पूजा करते हो या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, तो उस मंत्र का उच्चारण कुछ समय तक करना चाहिए। क्योंकि यदि तुम उस मंत्र का उच्चारण कम समय करते हो, तो तुम उस शक्ति को शीघ्र ही इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा पूर्ण ध्यान लगाकर किसी भी मंत्र का उच्चारण करना, या तुम्हें इस बात का एहसास होना कि कोई शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है और तुम्हारा साथ दे रही है, यदि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहा है, तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि वह शक्ति तुम्हारे निकट आ चुकी है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में ही तो वह शक्ति विराजमान होती है और तुम्हारा हृदय केवल उस शक्ति को तब महसूस कर सकता है जब वह शक्ति तुम्हारे निकट सच में आ चुकी हो, और यह केवल तुम अपनी भावनाओं से, अपने मंत्रों से और अपने प्रेम से उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। फिर वह शक्ति तुम्हारे अधीन हो जाती है। तुम जैसा चाहते हो, जैसा तुम्हारा मन होता है कि वैसा कार्य हो, वैसा ही होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम बताए हुए कार्य को करते हो, तो तुम विष्णु देव को विवश कर दोगे कि वह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संदेश भेजे जो कि तुम्हारे प्रेम से संबंधित हो या तुम्हारे विवाह से संबंध रखता हो। अर्थात तुम्हें विवाह होने के लिए तुम्हारी सोच है, तो तुम्हारे विवाह का पत्र तुम्हें आएगा, या तुम्हें ऐसी सूचना अर्थात एक ऐसा संदेश इसी के द्वारा प्राप्त होगा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। अर्थात एक ऐसा शुभ संदेश तुम्हें प्राप्त होगा कि जिसे तुम पसंद करते हो, उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, और निश्चित ही तुम खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वो तुम्हारे जीवन संगी बने, इससे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी के प्रेम को पाना चाहते हो, तो इस बात को ध्यान रखो कि किसी के प्रेम को तुम जो जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण भूल कर भी मत करना, बल्कि किसी के प्रेम को पाने के लिए तुम केवल उसे अपनी ओर आकर्षित करना, और वो भी केवल प्रेम से। तो मंत्र का उच्चारण तो करना ही, लेकिन उसके सामने कभी भी ऐसी कोई गलत भाषा बोलने का प्रयास मत करना। मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके तुम उसके साथ साथ कदम से कदम लाकर चलते रहोगे, उसकी हर बात में तुम्हारी स्वीकृति होगी, तो वह निश्चित ही तुम्हारी हर बात को समझना प्रारंभ भी कर देगा और तुमसे प्रेम करने लगेगा। क्योंकि प्रेम को करने के लिए सबसे पहले तो प्रेम को समझना होगा, उसके पश्चात ही तुम प्रेम को कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी के द्वारा प्रेम को पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात तभी होगी जब वह व्यक्ति आकर तुमसे कहे कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है या करती है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि प्रेम को पाना या प्रेम को जीतना दोनों ही बहुत ज्यादा अलग अलग बातें हैं। प्रेम पाना बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन प्रेम को जीतना अर्थात किसी के हृदय को जीतना इतना आसान नहीं होता। उसको जीतने के लिए तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा धैर्य रखकर इंतजार करना पड़ता है। उसकी हर छोटी बड़ी बात को जानकर उसके हृदय पर कैसे जीत हासिल करनी है। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा धैर्य से किसी भी कार्य को करते जाना होता है, उसके साथ रहकर
उसे एहसास भी नहीं होने देना होता कि तुम उसके लिए कुछ कर भी रहे हो। तुम उसके साथ साथ चल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी स्वार्थ बस उसके साथ रह रहे हो। तुम उससे प्रेम करते तो हो, लेकिन उसे कभी भी इस बात को मत जताना जिस बात को सोचने से भी किसी इंसान को परेशानी आती है। मेरे बच्चे, किसी के मन में ऐसी सोच या ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे कि वह यह सोचने पर विवश हो जाए कि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ है या किसी भी कारणवश तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, क्यों चल रहे हो, तुम क्यों उसकी सहायता कर रहे हो। यदि उसके मन में ऐसा आने लगेगा तो तुम उसका मन नहीं जीत पाओगे, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे और तुम उसके साथ साथ चलो, तो उसके हृदय को ऐसा आभास होना चाहिए कि उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो आंख बंद करके भी तुम पर विश्वास करें। मेरे बच्चे, एक बात को विशेष ध्यान रखना कि कभी भी किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास ही वो पूंजी है जो एक बार खो जाती है तो तुम दोबारा नहीं कमा सकते, और ना ही इसके टूट जाने पर तुम दूसरे के हृदय में अपने लिए विश्वास को कभी जुटा पाते हो। विश्वास टूट जाता है तो उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं किया जा सकता। संसार में धन को इकट्ठा किया जा सकता है, अगर धन कोई चुरा ले तो दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास टूट जाता है तो दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, जब किसी के साथ रहो, किसी से प्रेम करो, उसका विश्वास कभी मत तोड़ो, उसका विश्वास हमेशा जीतो, और विश्वास हमेशा उसका उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। और यदि तुम किसी के साथ विश्वासघात करते हो तो यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि जैसा तुम अपनों के साथ करोगे जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वैसा ही तुम्हारे पास वापस होकर आए, अर्थात कई गुना होकर आएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगे, किसी के विश्वास को तोड़ोगे, तो तुम यह कभी मत भूलना कि कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा विश्वास तोड़ देगा। उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि विश्वास टूटने पर कितनी गहरी चोट लगती है। इंसान के हृदय को इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, हर बात को सोचने के साथ ही जब तुम बार बार किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम भी यह मत भूलना कि कभी ना कभी प्रकृति तुमसे उस चीज का बदला जरूर लेगी, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ होगा। कोई ना कोई आकर तुम्हारे जीवन से खेल कर जाएगा और उसी बात को फिर तुम याद करके रोओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अगर विश्वास करोगे तो बदले में तुम्हें विश्वास मिलेगा, प्रेम करोगे तो बदले में तुम्हें प्रेम मिलेगा, सम्मान करोगे तो बदले में सम्मान मिलेगा। अर्थात दूसरों के साथ तुम जो करते चले जाओगे वही तुम्हें प्राप्त होता चला जाएगा। यही मेरा नियम है और यही संसार का नियम है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जो संदेश अर्थात प्रेम का, विवाह का संदेश मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हें मेरे बताए हुए कार्य को करते ही संदेश प्राप्त हो जाए। सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है, चाहे वायु का प्रवाह हो या ना हो। जब व्यक्ति मेहनत की कसौटी को पार करता है तो उसका व्यक्तित्व सुगंधित पुष्प की भांति ही खुद उठता है, जिसकी महक सभी दिशाओं में फैल जाती है।
मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है और दूसरे क्या करते हैं, चाहे तुम्हारे प्रति चाहे संसार के प्रति, इसकी भी चिंता ना करो। क्योंकि कोई है जो सदैव तुम्हें सुकोमल फूल समझकर तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, तुम्हें स्वयं पोषित कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी फूल ना लगाया हो, वह यह कैसे सोच सकता है कि वह कभी खिले ना। इसलिए मैं सदैव यह सोचती हूँ कि तुम्हारी भलाई हो, लेकिन यह सृष्टि चयनों का खेल है, यहाँ चयन तुम्हें ही करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे, महसूस करो, खुशियों से भरा हुआ टोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस क्षण हृदय में महसूस नहीं हो रही है? कुछ घटनाएं दिव्य समय पर ही घटित होती हैं, फिर चाहे तुम कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार लो। इसलिए मेरे बच्चे, व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए और सब्र करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मिला है उसे आनंद के साथ भोगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वैसा ही बनता चला जाता है। जो खुद को ईश्वर का अंश स्वीकार करने का अभ्यास करता है वह वास्तव में परमात्मा का अंश ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हें इस दिशा में आगे लेकर जा रहा है। मैं जानती हूँ कि कुछ समय से तुम्हें परेशानियां बढ़ी हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम एक ऐसी नौका में सवार हो जो धीरे धीरे ही सही पर दूसरी ओर जा रही है, शांति की ओर बढ़ रही है और शीघ्र ही तुम शीतल जल में प्रवेश कर जाओगे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन शांति पूर्वक चलने लगेगा और यह तुम्हारी संकल्प की शक्ति से ही पूर्ण होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी संकल्प की शक्ति को कभी खोने मत देना। अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। तुम जिस हानि को लेकर चिंता में हो, मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। एक ऐसा अनंत पहाड़, असीमित पहाड़ जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी ऊंचाई की कभी तुम कल्पना भी ना कर सको, जिसमें जितना ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हें उतनी शांति मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे मन में यह बात आ रही है कि तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और सोचो, कभी कभी तुम इस कदर स्वार्थी हो जाते हो कि यदि तुम्हारे सोच के अनुसार ना हो तो तुम मुझ पर ही संदेह करते हो, तुम मुझ पर ही प्रश्न उठाते हो। अपनी कमियों और अपनी गलतियों का विचार ना करके तुम सारा इल्जाम मुझ पर थोप देते हो, मुझे दोषी बना देते हो। मेरे बच्चे, जब खुशियां मिलती हैं तो मुझे प्रसन्न भाव में आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन दुख मिलते ही सारा दोष मेरे ही ऊपर मढ़ देते हो, जबकि यह विचार नहीं करते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी कितना ज्यादा गए गुजरे हैं, जिनके पास वह सब भी नहीं जो तुम्हें हासिल है। क्या तुमने यह सब अपनी योग्यता से प्राप्त किया जो तुम्हारे पास आ रहा है? क्या वास्तव में तुम हृदय से स्वीकार करते हो कि तुम उसके योग्य थे? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम कभी इसकी कल्पना नहीं करते कि यह और कितना बदतर हो सकता था। तुम आभार व्यक्त करने के बजाय दोष मढ़ते हो। यदि तुम्हारा एक कार्य सफल नहीं हुआ तो तुम मुझे झूठा ठहराते हो, तुम ब्रह्मांड को ही झूठा ठहरा देते हो। मेरे बच्चे, इस तरह से तो तुम जो चाहो वह हो जाए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह समय नहीं, वास्तविकता में जो तुम चाहते होता वही है, लेकिन उस अनुसार नहीं जैसा तुम सोचते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होगा। यदि ऐसा होने लगे
तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है केवल तुम्हारा ही जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हर जीवन अपने आप में विशिष्ट है, हर जीवन का एक मूल्य है। मेरे बच्चे, कई बार यह ब्रह्मांड तुम्हें निर्दयी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य तुम नहीं देख पाते हो। तुम बस सधी छिछली बातों पर विचार करते हो। इसके भीतर उतरकर यह नहीं देखते कि कितना खजाना भरा है। इसमें दूसरों पर आश्रित होकर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ऐसे बीत जाए जिसमें कोई कष्ट ना हो। मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन तुम्हें क्या प्रयास नहीं करना होगा, तुम्हें क्या कदम नहीं बढ़ाने होंगे। तुम्हें अथक प्रयास करना होगा। संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन उन संघर्ष से लड़ना होगा। तुम्हें उन संघर्ष के सामने आना होगा, तुम्हें उनका सामना करना होगा। तुम्हें तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ, यूँ कहे मैं इसकी गारंटी देती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम्हें प्रयत्नशील होना होगा। तुम प्रकाश को नहीं देख पा रहे, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की गहराई में उतरो, अपने जीवन का दर्शन देखो, अपने जीवन का विचार करो। तुम्हें जो प्राप्त है उसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो प्राप्त है, यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम शिकायतें करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। इसका यह भी मतलब नहीं कि वह संपन्न नहीं होगा। तुम एक छोटे से रेत के भंडार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, लेकिन उसके आगे जो खुशियों का विशाल पहाड़ है उस तक अपने कदम तो बढ़ाओ। तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच के साथ आगे तो बढ़ो। तुम यदि विभिन्न प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं में फंसे रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज तुम्हें दी जा रही है। यदि तुम दूसरों के द्वारा बनाई गई चीजों में ही फंसे रहोगे, यदि स्वयं से विचार नहीं करोगे, स्वयं की सत्यता पर ही खरे नहीं उतरोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरों से भिन्न कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम वही कार्य कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, तो तुम्हें वही जीवन जीना पड़ेगा जो दूसरे जी रहे हैं। तुम उस समय अविश्वसनीय जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो? अविश्वसनीय जीवन की कल्पना करने के लिए अविश्वसनीय कार्य भी करने होंगे और तभी अविश्वसनीय जीवन हासिल भी होगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि यह मुश्किल है, मैं नहीं कहती कि यह होगा नहीं, यह निश्चित तौर पर होगा। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन अति विशिष्ट है, लेकिन इस विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए तुम्हें थोड़े कर्म भी करने होंगे। मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ, अपने कर्मों को सही तरीके से करो, सही नियत के साथ करो। तुम्हें हराने वाला इस संसार में कौन हुआ है? दूसरों से बैर रखना, दूसरों को कुछ साबित करना, दूसरों की नजर में बेहतर बनना या दूसरों को दिखाकर अपना जीवन जीना, यह कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। मेरे बच्चे, यदि गौर से विचार करोगे तो अभी दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ दिखाने के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ साबित करने के लिए जी रहे हो। तुम एक बार दूसरों को साबित करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी जीत को ऐसा साबित कर दूंगी
कि दूसरे स्वयं ही चकित हो जाएंगे, बाकी सभी स्वयं ही हैरानी से भर जाएंगे। तुम एक बार यह विचार करना बंद कर दो कि अन्य लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फिर लोग केवल और केवल तुम्हारे ही बारे में सोचेंगे। वह यह सोचते सोचते नहीं थकेंगे कि आखिर कैसे तुम्हें इतना सफल, इतना संपन्न जीवन मिल गया। तुम्हारे जीवन में आखिर इतनी समृद्धि कहां से आ गई। मेरे बच्चे, गहनता से विचार करो कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनसे तुम पार नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम पीछे नहीं छोड़ रहे। मोह का, तुम्हारे लगाव का वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुख तुम्हें निरंतर घेरे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रगति का सवेरा होने वाला है। खुशियों का नया बादल आ रहा है। गमों के सभी बादल छट रहे हैं। वह काली अंधेरी रात जिसने तुम्हें दुख दिया था, अब उसकी गड़गड़ाहट भी शांत होगी। अब उसकी चमक भी धूमिल पड़ेगी और वह भी हट जाएगी। जैसे ही तुम्हारे जीवन में जीत का सवेरा प्रवेश करेगा, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस मंजिल पर तुम्हारे लिए जो है, तुम अभी उसका विचार नहीं करते। मेरे बच्चे, स्वयं ईश्वर को पा जाने वाला वही होता है जो ईश्वर को भी पाने की चाह नहीं करता। जो व्यक्ति कुछ पाने की चाह करता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने का विचार छोड़कर यूं स्वीकार करो जैसे वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। फिर ना तुम्हें कुछ पाने की चाह बचेगी और ना ही कुछ खोने का गम। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें केवल ईश्वर मिल सकते हैं, और जिसे ईश्वर मिल जाते हैं उसे फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। मेरे बच्चे, अपने मन को गहनता से विचार में लगाकर यह सोचो कि वास्तव में तुम भौतिकवादी चीजों को ही पाना चाहते हो या स्वयं ईश्वर को पाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुझे तुम्हारे भीतर भौतिकता से भरी हुई लालसा दिखाई देती है, जबकि तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारा कोमल मन और यह तुम्हारी दिव्य आत्मा केवल और केवल सुकून के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल और केवल सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन ने यह कैसा आवरण ओढ़ रखा है जो भौतिकता से आगे कुछ देख नहीं पा रहा, और तुम जिस भौतिकता की चाह कर रहे हो, वास्तव में वह माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे, यह भौतिकता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह तब प्राप्त होगी जब तुम इसको पाने की लालसा नहीं करोगे, जब तुम इसे पाने को लालायित नहीं होगे। तुम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो, कभी थोड़े से धन के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी कहीं घूम आने के लिए, कभी कुछ भौतिक वस्तुओं के लिए, कभी वाहन के लिए, तो कभी मकान के लिए। तुम ऐसी चीजों में लिप्त हो, तुम ऐसी चीजों को पाना चाहते हो जिनका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में प्रेम तो वह होता है जहाँ कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती। प्रेम वह होता है जहाँ मनुष्य केवल देना ही स्वीकार करता है, जहाँ मनुष्य केवल देना चाहता है, जहाँ पाने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम प्रेम को अंगीकृत किए हुए हो। तुम प्रेम की परिभाषा लिखने आए हो। तुम प्रेम के महत्व को भी समझते हो। तुमने सदा से ही प्रेम को चाहा है। तुमने सदा से ही प्रेम को स्वीकारा है। यह प्रेम तुम अपने जीवन में उतारने को सदा से ही लालायित रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन पर यह कैसा आवरण है, यह कैसी बाधा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर नहीं करने दे रही, जो तुमसे तुम्हारी दिव्यता को छीन रही है, जो तुमसे तुम्हारी भव्यता को छीन रही है। मेरे बच्चे, विचार करो, वह क्या है?
जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह क्या है जो तुम पाना चाहते हो, और वह तुम्हें कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके मार्ग तुम्हें तलाश करने होंगे। उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा, और संघर्ष करते करते तुम एक दिन अचानक ही यह प्राप्त कर लोगे। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि वह दिन बहुत नजदीक है, वह घड़ी बहुत नजदीक है जब तुम्हें यह हासिल हो, जब तुम्हें यह प्राप्त हो। लेकिन तुम सोच नहीं पा रहे, तुम विचार नहीं कर पा रहे कि यह कैसे होगा। मेरे बच्चे, विचार करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। मन लगाकर सच्चे हृदय से एक बार अपने ध्यान में उतरकर यह विचार करो कि वास्तविकता में तुम्हें क्या चाहिए। यह विचार करो कि उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया है। यह विचार करो कि मुझको दोष देने से तुम्हें क्या हासिल होगा, और स्वयं को यदि तुम दोषी मान बैठे हो, स्वयं को यदि तुम निर्बल मान बैठे हो, तो इससे क्या ही लाभ, इसका क्या ही प्रयोजन होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें गहराई में जाकर यह झांकना होगा कि जो तुम चाहते हो वह वास्तव में मौलिक भी है या नहीं। जो तुम चाहते हो वह नैसर्गिक भी है या नहीं। जो तुम चाह रहे हो वह सत्य भी है या केवल माया से ही लिप्त है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।